नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। आज का ये वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और जो भी सुधार या इसमें बेहतर करने का सुझाव हो वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। और एक और निवेदन कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। अब तक के वीडियो में हम लोग काफ़ी चीज़ें पढ़ चुके हैं। मसलन वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, वैद्युत विभव क्या होता है। इसके अलावा एक चीज हमने और बताई है आपको पिछले वीडियो में कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का समीकरण अर्थात सूत्र क्या होता है। आज हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। जैसा कि हम जानते हैं कि वैद्युत विभव दो आवेशों से मिलकर बना होता है जिसके परिमाण समान होते हैं लेकिन प्रकृति भिन्न भिन्न होती है। सीधी बात कहें तो वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं का आंसर है जब दो समान परिमाण के विपरीत प्रकृति वाले आवेश अत्यल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो ऐसे सिस्टम या व्यवस्था या यूं कहें निकाय को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक द्विध्रुव है जिसका हम नाम दे रहे हैं ए और बी। ए का आवेश -q है जबकि बी का आवेश +q है। इनके बीच की दूरी जो है 2l है और मध्य बिंदु O है। तो अभी आवेश से बना हुआ सिस्टम है तो ये अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, वैद्युत क्षेत्र क्रिएट करेगा। और वैद्युत क्षेत्र का गुण होता है कि क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है और प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का अपना विभव होता है। अर्थात विभव और तीव्रता यह दोनों ही वैद्युत क्षेत्र के अभिलक्षणिक गुण है, अर्थात यह वैद्युत क्षेत्र में पाए जाने वाला गुण है। तो हम यह आवेश इस वैद्युत द्विध्रुव के चारों ओर कहीं पर यहाँ 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 कहीं भी आखिर वैद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। तो वैद्युत द्विध्रुव में तीव्रता जब हम लोग पढ़ रहे थे तो ये जाने थे कि वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर और निरक्ष पर तीव्रता कितनी होती है। ठीक उसी प्रकार से आज जानेंगे वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर और निरक्ष पर वैद्युत विभव कितना होता है। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं अक्ष पर वैद्युत विभव। तो सबसे पहले आप जान लीजिए अक्ष किसे कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों से होकर जाने वाली रेखा को हम वैद्युत द्विध्रुव का अक्ष कहते हैं। निरक्ष अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे। अक्ष पर वैद्युत विभव कितना होगा अगर आपको एग्जाम में लिखना हो तो क्या क्या लिखेंगे देखिएगा। लिखेंगे माना, और माना के बाद की चीजें क्या होंगी ध्यान से और बहुत ध्यान से सुनिएगा। माना एक द्विध्रुव AB है जिसके सिरे पर क्रमशः -q + q आवेश है जिनके बीच की दूरी 2l और मध्य बिंदु O है तथा द्विध्रुव का आघूर्ण P है जिसकी दिशा माइनस से प्लस की ओर होती है। फिर नीचे लिखेंगे माना द्विध्रुव से r दूरी पर एक बिंदु है P। जैसे ध्यान रहे r दूरी को हम द्विध्रुव के आवेश से न नापकर द्विध्रुव के मध्य बिंदु से मापते हैं। यह निर्देशांक परिपाटी होता है। तो यहाँ पर एक बिंदु P है, इसी P पर हमको द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो इतना चीज हो गया। यह दूरी कितनी माने हमने r माना है। इतना लिखने के बाद अब हम लोग अगला प्रोसेस जानेंगे क्या होगा। अगले प्रोसेस को बताएं, इसको यहीं पे रोकेंगे और कुछ चीजें आपको समझा दे रहे हैं। आखिर यहाँ पे विभव कैसे निकालेंगे। तो बिंदु आवेश के कारण विभव निकालना जानते हैं।
क्या करेंगे, पहले इस आवेश के कारण यहाँ विभव निकालेंगे, फिर इस आवेश के कारण यहाँ विभव निकालेंगे और दोनों विभवों को जोड़ देंगे तो द्विध्रुव के कारण P पर विभव निकल आएगा। तो चलिए A के कारण पहले ज्ञात करेंगे। तो A के कारण P का विभव ज्ञात करने के लिए पहले दूरी पता करेंगे, दोनों के बीच कितना है। तो यह दूरी R माने है, तो यह इतनी दूरी क्या होगी, याद रखिए द्विध्रुव के परिभाषा में पूरी दूरी 2L है, तो यह आधी दूरी कितनी होगी, L होगी, यहां से यहां तक। तो P की A से दूरी R प्लस L हो जाएगी। ठीक इसी तरह जब हम कहेंगे B के कारण विभव, तो यह दूरी कितनी होगी, यह यहां से यहां R है, तो यह इतना कम कर देंगे तो R माइनस L होगा। आशा है समझ गए होंगे। चलिए तब हम ज्ञात करते हैं इस पर A के कारण विभव। तो उसको क्या लिखेंगे, उसमें लिखेंगे माना A पर स्थित आवेश माइनस Q के कारण P पर विभव Vp है, VA है। यह A डिनोट करता है V विभव को और A पर स्थित आवेश के कारण। तो बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का जो समीकरण होता है वह यहाँ पे अप्लाई होगा। यह बिंदु आवेश मान करके कि एक सिंगल आवेश है, तो इसके कारण यहाँ पर विभव तो आप तो जानते ही हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू Q यानी आवेश बटे आवेश से बिंदु की दूरी। तो आवेश से बिंदु की दूरी क्या है, R प्लस L। आएगा समझ में, यह विभव हो गया। अब एक चीज ध्यान देते हैं, विभव एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि अदिश राशि है, तब उस स्थिति में आवेश का सिंबल रखना पड़ेगा, यानी ऋणात्मक आवेश है तो ऋण आवेश रखेंगे। यह तो A के कारण विभव हो गया। उसी प्रकार लिखेंगे, उसी प्रकार B पर स्थित आवेश, आगे लिखिएगा B पर स्थित आवेश प्लस Q के कारण P पर विभव कितना मान लें, तो कहेंगे VB मान लें। तो VB का कितना होगा, वही बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का समीकरण लगाएंगे, कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आवेश कैसा है, प्लस Q अपान दूरी कितना लेंगे, तो इस आवेश से इस आवेश की दूरी कितनी होगी, यह पूरी दूरी R है, तो यह इतना कम कर देंगे तो यह दूरी आ जाएगी। तो कितना होगा, R माइनस L। ठीक है, अब देखिएगा यह विभव धनात्मक ऋणात्मक होगा और यह विभव धनात्मक होगा। ये दोनों आवेश अलग अलग इतना विभव यहाँ पर उत्पन्न करेंगे। तब P पर नेट विभव कितना होगा, तो यहाँ लिखेंगे, तब आगे क्या लिखेंगे, तब P पर नेट विभव अगर V हो, देखिएगा यहाँ लिख लेंगे P पर नेट विभव V हो तो V बराबर कितना, तो कहेंगे दोनों विभव का योग VB प्लस VA। ठीक है, अदिश राशि है तो बीजगणितीय तरीके से जोड़ेंगे, बीजगणितीय तरीके से मतलब चिन्ह के साथ। तो VB कैसा है, तो पॉजिटिव है, तो लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R माइनस L। अब ये VB हो गया, प्लस रखेंगे, इसका मान रखेंगे तो यह माइनस है, आगे माइनस आएगा तो यह प्लस माइनस हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपान R प्लस L। ठीक है, यह कुल विभव होगा P पर। तो इस P पर कुल विभव को हम हल करेंगे, यानी कि इनको सरल करेंगे। तो अभी आप देख रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसमें भी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसमें भी है, Q इसमें भी है, Q इसमें भी है। इस पद को हम यहाँ बाहर निकाल लेंगे तो हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कोष्टक में क्या लिखेंगे, यहाँ क्या कितना बच गया, Q निकल गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट निकल गया, तो 1/R माइनस L, तो 1/R माइनस L। ठीक है, और माइनस ये भी निकल गया है, यहाँ बचेगा कितना 1/R प्लस L। तो अब हमको इसको सॉल्व करना है। ये तो बहुत आसान है, हम कक्षा 10 में कई बार इसको सॉल्व कर चुके हैं इस तरह के भिन्न को। आइए इसको सॉल्व करते हैं, तो हो जाएगा V बराबर Q अपान
4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऑलरेडी है, इसको कैसे हल करेंगे, तो इसका गुणा 1 में कराएंगे, हो जाएगा r प्लस एल। अब यह माइनस है तो माइनस चिन्ह को ध्यान में देखेंगे और इसका गुणा इसमें कराएंगे, हो जाएगा माइनस r प्लस एल। चिन्हों पर विशेष ध्यान दीजिएगा, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। और इनका परस्पर आपस में क्या करेंगे, गुणा कराएंगे। तो गुणा क्या कराएं, ये तो वैसे ही दिख रहा है, a माइनस बी और a प्लस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अर्थात आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा है तो उसी के आधार पे हल कर लिए। अब देखिए आर से आर कैंसिल हो जाएगा और एल एल जुड़ जाएगा, तब आपका v बराबर होगा q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ऊपर कितना होगा 2l, नीचे कितना होगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। लगभग इक्वेशन सॉल्व होने की स्थिति में पहुंच गया है। बस करना क्या है आपको, यहाँ देखिए q है और इस कांस्टेंट को कैसे लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो q को इसके साथ लिखना। तो कैसा होगा, यहीं पे हम आगे बढ़ जा रहे हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, q को यहाँ ले लेंगे तो इंटू 2ql अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर हो गया। अब क्या देखना है आपको 2ql, तो भाई हम लोग तो बहुत पहले पढ़ चुके हैं। 2ql जो है द्विध्रुव का आघूर्ण p कहलाता है, अर्थात इसको यहाँ डिनोट करेंगे कि चूंकि हम जानते हैं कि p द्विध्रुव का आघूर्ण बराबर 2ql होता है, तथा एक चीज और जानते हैं आप कि यह द्विध्रुव जो होता है कहाँ बेसिकली मिलता है, ये परमाणुओं में मिलता है। दो परमाणु धनायन ऋणायन हो तो इनके बीच की दूरी कितनी है 2l, तो परमाणुओं के बीच की दूरी कितनी बहुत कम होती है और r उसके सापेक्ष क्या है बहुत बड़ा है। इसको ऐसे लिखते हैं, तथा r ग्रेटेस्ट देन l। इन दोनों बातों को ध्यान में रखेंगे कि 2ql को p मानते हैं, कहते हैं होता है, और r l से बहुत बड़ा है तो l का कोई योगदान ही नहीं होगा, या होगा तो बहुत कम होगा। तो दो काम करना है, 2ql को रिप्लेस कर देना है p से, और l बहुत छोटा होने के कारण इसको इग्नोर कर देना है। अगर इन दोनों चीजों को ध्यान में रख करके समीकरण लिखें तब आपका हो जाएगा v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और p, ठीक है, और p अपान उसके बाद क्या होगा l छोड़ देंगे तो r स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यह जो है द्विध्रुव के कारण, किसी द्विध्रुव के कारण द्विध्रुव के अक्ष पर r दूरी पर स्थित बिंदु पे वैद्युत विभव का समीकरण प्राप्त होता है। और इस पूरे वीडियो में कोई अगर स्टूडेंट अब तक मेरे द्वारा की गई गलती को पकड़ चुका हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखे, और मेरे द्वारा की गई गलती को नहीं पकड़ चुका हो तो 2 सेकंड का इंतजार करें, मैं गलती को बताता हूं। तो पिछले वीडियो में हमने बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का जो समीकरण प्राप्त किया था वह यह नहीं था, वह था बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का समीकरण 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपान r क्या स्क्वायर, ठीक है। पॉज करिए सर। तो आशा है आपको वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव का समीकरण कैसे प्राप्त करेंगे आपने समझा होगा। अगर आपको इस वीडियो में जो कुछ भी समझ में न आया हो नीचे कमेंट बॉक्स में आप हमें अवगत कराएं, अगले वीडियो में हम उस समस्या को दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, इजाजत चाहते हैं, धन्यवाद, नमस्कार।